नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। तो आप सबने थंबनेल पर सही देखा है, जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आज आप सबको देने वाला हूँ। तो मैं जो अपडेट आज आपको दूंगा वो आप सबको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकते हैं, आप सब लोग बहुत ही निराश होंगे, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है, इसलिए मैं ये अपडेट आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले ही डाक भवन में एक बड़ा मीटिंग हुआ था। बंदिता कौल जी जो है उनके साथ और भी कई सारे डिपार्टमेंट के मेंबर्स थे और सर्विस एसोसिएशंस जो है जैसे कि AIGDSU उनका रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो भी गए थे, जैसे कि SS महादेवाया जी जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की जनरल सेक्रेटरी है, वो भी गए थे और आप इधर पर देख सकते हैं उनका फोटो। और इन सब के साथ एक मीटिंग हुआ था डाक भवन में और इस मीटिंग में कई सारे डिसीजन लिया गया है जो डिपार्टमेंट कुछ दिनों में ही उसका इम्प्लीमेंट करेगा। और दोस्तों, डिपार्टमेंट में जो सारे डिसीजन लिया गया है उस पर जो जीडीएस की एसोसिएशन है वो क्या सोचते हैं इस पर भी विचार किया गया है, उनसे राय भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक चीज़ हैरान कर रहा है कि जो सर्विस एसोसिएशन से जीडीएस यूनियन से वो ये सारे डिसीजन का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है स्ट्रांगली। कई सारे डिसीशंस उस दिन लिया गया था, जैसा कि ग्रेजुइटी के बारे में या फिर जो यूपीएस है जो हाल ही में लागू हुआ है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा मीटिंग हुआ है और बहुत सारा मुद्दे पर बात किया गया है। लेकिन दोस्तों, डिपार्टमेंट ने एक ही बहुत ही बुरा डिसीजन लिया है रूल 3 के रिगार्डिंग। वो है कि जो फिलहाल 1 साल है कि जीडीएस का ट्रांसफर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, उसको बढ़ाकर 3 साल करने का बात डिपार्टमेंट ने किया है। यानी कि जिनका ट्रांसफर अब 1 साल में हो रहा है उनका 1 साल में अब नहीं होगा, 3 साल लगेगा। लेकिन दोस्तों, इस पर जो जीडीएस यूनियन है वो स्ट्रांगली अपोज नहीं कर रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, 1 साल ही रहने दीजिए। मुझे ये बहुत ही हैरान किया है। SS महादेवा जी का जो AIGDSU है, AIGDSU ने कहा है कि 3 साल ना करके 2 साल कीजिए, लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं कि 1 साल ही रहने दीजिए। मुझे ये थोड़ा हैरान कर रहा है, मैं आप सबको बोला हूँ। तो यूनियंस जो फालतू काम कर रहा है इसके लिए मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, लेकिन दोस्तों यूनियन के ऊपर से जीडीएस का भरोसा दिन ब दिन घटते जा रहा है। मतलब कि दोस्तों, जो सारे जीडीएस भाई बहन 1 साल में ही ट्रांसफर लेने का सोच रहे थे वो सब अब ट्रांसफर के बाद भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 1 साल में ट्रांसफर किसी का भी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो सिर्फ इसी साल यानी कि 2024 में ही होगा। अगर नया रूल लागू हो जाए तो 2025 से 1 साल में ट्रांसफर नहीं होगा, 3 साल में ही होगा। ठीक है, तो अगर इस साल सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो अच्छा है, लेकिन अगर दिसंबर में पोर्टल खुलता है तो यही लास्ट होगा कि 1 साल में ट्रांसफर। उसके बाद हो सकता है कि 2 साल में या फिर 3 साल में ट्रांसफर किया जाए। तो दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सब पेपर है, नोटिफिकेशन सब कुछ है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप वीडियो पर बने रहे बिना स्किप करें। तो दोस्तों, आप सबको वो वाला नोटिस दिखा रहा हूँ, ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन AIGDSU का एक नोटिस है, इधर पर देखिए। डियर कॉमरेड्स, इसका सब्जेक्ट देखिए, पीरियोडिकल मीटिंग विद सर्विस एसोसिएशन ऑन 18 सितंबर 2024। तो 18 सितंबर 2024 को सर्विस एसोसिएशन के साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की एक मीटिंग हुआ था, पीरियोडिकल मीटिंग। और इसमें थे देखिए बंदिता कौल जी जो सेक्रेटरी और चेयरमैन है पोस्टल सर्विस बोर्ड का, वो थे। उनके साथ कई सारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स थे और DDGP SR लीगल ये सब कुछ थे। और उनके साथ थे AIGDSU का रिप्रेजेंटेटिव्स और AIGDSU का जो जनरल सेक्रेटरी SS महादेवा जी है वो भी थे। उसके साथ देखे कॉमरेड राम सिंह धाकर, वाइस प्रेसिडेंट एंड सर्कल सेक्रेटरी MP सर्कल, कॉमरेड विजय शर्मा AGS एंड सर्कल सेक्रेटरी हरियाणा एंड अदर्स पार्टिसिपेटेड। तो ये जो पीरियोडिकल मीटिंग हुआ था इसमें इन लोग ने पार्टिसिपेशन किया था और कुछ की पॉइंट्स पर बात हुआ, जैसे कि देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि जो यूपीएस है उनमें जीडीएस को इंक्लूड करने का बात किया गया था। यानी कि जीडीएस को तो पेंशन नहीं मिलता, लेकिन जो यूपीएस लागू हुआ है उसके तहत जीडीएस को लाभ मिले, इस पर बात हुआ था। ग्रेजुइटी पर बात हुआ था, मेडिकल बेनिफिट्स पर, और देखिए 12, 24, 36 पर बात हुआ था। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इधर पर देखिए, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, रिक्वेस्ट ट्रांसफर्स। तो ट्रांसफर के रिगार्डिंग भी बात हुआ है। द डिपार्टमेंट सजेस्टेड ओपनिंग द रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल आफ्टर 3 years ऑफ सर्विस। यानी कि डिपार्टमेंट सजेशन दिया है कि वो लोग 3 साल बाद ट्रांसफर कराने के लिए सोच रहे हैं।
यानी कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी अब है 1 साल, यानी कि 1 साल बाद ही कोई जीडीएस रेगुलर एंगेजमेंट के बाद ट्रांसफर ले सकता है, उसको डिपार्टमेंट बढ़ाकर 3 साल करना चाहता है। तो एक जीडीएस आप 1 साल में ट्रांसफर नहीं ले सकता है, उनको 3 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद उसका ट्रांसफर होगा। AIGDSU stood firm on a 2 year completion and the portal opening twice a year। तो दोस्तों देखिए, AIGDSU ने स्टूड फार्म यानी कि स्ट्रांगली कहा है कि वो लोग 3 साल नहीं चाहते हैं, 2 साल चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि 1 साल ही चाहते हैं। तो मुझे ये अजीब लग रहा है कि 1 साल था, इसको 3 साल क्यों किया जा रहा है। और AIGDSU इसका स्ट्रांगली अपोज भी नहीं कर रहा है कि 1 साल ही रहने दीजिए, वो लोग ऊपर से बोल रहा है कि 2 साल का रहने दीजिए। एंड द पोर्टल ओपनिंग ट्वाइस ए ईयर, यानी कि पोर्टल को हर साल 2 बार खुला जाए, ऐसा AIGDSU कह रहा है। लेकिन दोस्तों अब क्या खुलता है कि पोर्टल 3 महीने के बाद खुलता है, तो 1 साल में 4 बार खुलना चाहिए, और जो रिक्वेस्ट ट्रांसफर है वो 1 साल में ही होना चाहिए। लेकिन AIGDSU ये सब नहीं मुद्दा उठा रहा है, तो वो सिर्फ बोल रहा है कि 2 साल कर दीजिए, 2 साल कर दीजिए, और साल में 2 बार पोर्टल ओपन कीजिए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो यूनियंस जो है वो जो फालतू काम कर रहा है, उसके लिए उनको कुछ कहने का जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सब लोग समझ चुके हैं कि यूनियन क्या कर रहा है। जीडीएस का हित के लिए कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि 3 साल करना चाहिए, और AIGDSU जो है वो कर रहा है कि 2 साल। तो 1 साल पर वो लोग टिके नहीं है, वो लोग 2 साल बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि साल में 2 बार खुले। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जीडीएस भाई बहन नए नए ज्वाइन करते हैं उनका बहुत दूर सिलेक्शन हो जाता है घर से, कोई दूसरे सर्कल में भी हो जाता है। तो मान लीजिए कि किसी का उत्तर प्रदेश में है, उनका जम्मू कश्मीर में सिलेक्शन हो गया, साउथ में हो गया, तो वो लोग घर से दूर जाकर कई और जगह पर उधर पर घर किराए पर लेकर जीडीएस का जॉब करते हैं, और जीडीएस का तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-15 हज़ार ही है, और इसमें दूर जाकर जीडीएस में जॉब करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ कि 3 साल के बाद ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो लोग, तो दोस्तों बहुत ही बुरा होगा, उनके पास डिज़ाइन देने के बिना और कोई चारा नहीं रहेगा। तो ऐसा ही करना होगा, क्योंकि दोस्तों 1 साल में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, इसीलिए जीडीएस भाई बहन दूर अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि 1 साल के बाद मैं घर के पास आ जाऊंगा। लेकिन अगर 1 साल को बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाता है, तो 3 साल उनको दूर रहना पड़ेगा। तो ये 10-15 हज़ार के सैलरी में दूर रहकर जीडीएस का जॉब करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऊपर से टारगेट रहता है, D+0 का टारगेट, ABPM, BPM, MCMD सबको रहता है, डाक सेवक को डाक भरना पड़ता है, बहुत सारे प्रेशर रहता है। तो ये लगभग इम्पॉसिबल हो जा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आप सबको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, आप सबको यूनाइटेड होना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लेटर SS महादेवया जी जो है उनको लिखना है कि हम लोग 1 ही साल ट्रांसफ़र चाहते हैं, 1 ही साल में। आप 2 साल कह रहे हैं, इसको मत कहिए, आपको 1 साल ही रहने देना है इसको। आप डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखिए और स्ट्रांगली अपोज कीजिए इस बात का कि वो लोग 3 साल कर रहे हैं। तो आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा SS महादेवया जी को टैग करना है, उनको मैसेज करना है, उन तक मैसेज पहुंचाना है। उनको आप चिट्ठी लिख सकते हैं, ईमेल पर भेज सकते हैं। आपका जो AIGDSU का जो डिविजनल लेवल पर लीडर्स है उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनका जो जनरल सेक्रेटरी है AIGDSU का SS महादेवा जी, उन तक ये बात पहुंचना चाहिए कि हम सब जीडीएस लोग 1 ही साल में ट्रांसफर चाहते हैं, ना कि 2 साल, ना कि 3 साल। और पोर्टल 1 साल में 4 बार ओपन होना चाहिए, ना कि 2 बार। तो ऐसा होने पर ही जीडीएस का भलाई है। अगर ऐसा चेंज हो जाता है, यानी कि 1 साल से 3 साल हो जाता है, तो दोस्तों बाद में बहुत ही मुश्किल आएगी। और एक बार अगर 3 साल हो गया तो उसके बाद फिर 2 साल भी नहीं होगा, 1 साल भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आप डिपार्टमेंट क्या मनोभाव रखती है वो आप सब जानते हैं। तो डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, और कोई भी सर्विस यूनियन, कोई भी जीडीएस यूनियन उनके सामने कुछ भी नहीं कह सकता है। जैसा आप देख सकते हैं कि कुछ महीने पहले जब इंडिफिनाइट स्ट्राइक हो रहा था दिसंबर में, तो तब कैसे डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया था, और जो 3 साल कंप्लीट नहीं किए थे उन सब जीडीएस को एक के बाद एक टर्मिनेट कर रहे थे। तो डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, उनके साथ लड़ने के लिए जीडीएस यूनियंस को भी स्ट्रांग रहना चाहिए। तो दोस्तों आप सबको ये बात SS महादेवा जी तक पहुंचाना है, ताकि जीडीएस ट्रांसफर का एलिजिबिलिटी 1 साल ही रहे। तो ये लोग जीडीएस का सैलरी भी नहीं बढ़ाएंगे, जीडीएस को परमानेंट भी नहीं कराएंगे, और जीडीएस के ऊपर टॉर्चर भी करेंगे, टारगेट भी फुलफिल कराएंगे, और ट्रांसफर भी 1 साल से 3 साल कराएंगे दोस्तों। यानी कि जीडीएस भाई बहन के ऊपर चारों ओर से टॉर्चर हो रहा है, शोषण हो रहा है, और कोई भी जीडीएस के भलाई के लिए सोच नहीं रहा है। ऊपर से जीडीएस का शोषण हो रहा है दोस्तों। जीडीएस में काम करना लगभग इम्पॉसिबल होने को जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा टारगेट का प्रेशर सह नहीं सकते हैं सब लोग। टारगेट के नाम पर जीडीएस के हैरेस करना एक हैबिट बन चुका है दोस्तों। ASP, SP, IPO सब लोग मिलकर जीडीएस को हैरेस करते हैं। इसका एक हल निकालना चाहिए।
और दोस्तों किसी भी कीमत पर ट्रांसफ़र का एलिजिबिलिटी 3 साल नहीं होना चाहिए, 1 ही साल रहने देना चाहिए। और कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि इतना प्रेशर दिया जा रहा है, इतना टारगेट दिया जा रहा है कि जीडीएस भाई बहन जो न्यू ज्वाइन किए थे वो प्रेशर सह नहीं सक रहे हैं और इसीलिए सुइसाइड भी कर रहे हैं। कई सारे घटना ऐसा भी है जहाँ पर जीडीएस ने सुइसाइड किया है क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, आईपीओ एएसपी इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहा था कि वो लोग सह नहीं पा रहे थे और इसीलिए सुइसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए दोस्तों। और सुइसाइड नोट भी लिखे थे कि मेरा मरने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है मेरा एएसपी, मेरा आईपीओ। और दोस्तों ऐसा घटना बहुत घट रहा है क्योंकि जीडीएस के ऊपर शोषण चल रहा है। एक तो पेंशन नहीं देंगे, ज़्यादा सैलरी नहीं देंगे, परमानेंट भी नहीं करेंगे, उसके ऊपर टॉर्चर करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे। तो दोस्तों यही खबर आप सबको देना था। तो ऐसा ना हो, इसी में अच्छा है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जीडीएस भाई बहन को। तो ऐसे ही ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारे जीडीएस के अंदर शेयर कीजिए दोस्तों, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सब लोग यूनाइटेड रहे दोस्तों। और ऐसे ही ढेर सारे अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।